अलग अलग लोगों के लिए जेन अल्फा की अलग अलग डेफिनेशंस, पर जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ये है कि जो बच्चे 2010 से 2025 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाता है। ये जनरेशन अल्फा अब तक की सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन मानी जा रही है, क्योंकि इस जनरेशन के बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले हैं जो हम सभी के लिए काफी कंसर्निंग है। पहला सिम्टम है डिप्रेशन और एंजाइटी। जनरेशन अल्फा के बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और एंग्शियस हैं। एक सर्वे के हिसाब से सिर्फ 7 से 8 साल की उम्र में ही इन बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है और उस डिप्रेशन के अंडर वो गलत कदम उठा रहे हैं। ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी उम्र में इन बच्चों को किस बात का स्ट्रेस हो रहा है जो उनकी लाइफ में एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर आ रहा है। दूसरा सिम्टम है टैंट्रम। आजकल के बच्चे बहुत छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते हैं। उन्हें उनके पसंद का कार्टून नहीं लगाने दिया जाता तो वो चिड़चिड़ करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, मारने लगते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो वो तोड़ फोड़ तक पर उतर आते हैं। तीसरा सिम्टम है डमनेस। टीचर्स का मानना है कि जनरेशन अल्फा इज द डम्बेस्ट जनरेशन एवर। इन्हें ना स्पेलिंग्स लिखना आता है ना मैथ्स आती है, और स्कूल में इनकी बदतमीजी का भी लेवल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसके अलावा इनमें लैंग्वेज और बेसिक ग्रामर सीखने की भी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो है। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि एक पर्टिकुलर कार्टून कोकोमेलन ये देखने से उनके बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट रुक गया है। अगर उन्हें ये कार्टून नहीं देखने दिया जाता तो वो टैंट्रम्स दिखाने लगते हैं, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपने आप तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही सारे सिम्टम्स हम उन बच्चों में भी देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा रील्स या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। एक सर्वे के हिसाब से एक छोटा बच्चा दिन का लगभग 3 घंटा रील्स देखने में बिता रहा है, और इसमें टीवी और कार्टून्स वाला टाइम इंक्लूड नहीं है। पूरा दिन फोन में लगे रहने की वजह से डिसीजन मेकिंग और स्मार्ट चॉइसेस करने की एबिलिटी इस जनरेशन में डेवलप ही नहीं हो रही। और सोशल स्किल्स तो तब डेवलप होंगी ना जब ये घर से बाहर निकलेंगे, आउटसाइड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये ऐसा नहीं कर रहे, शायद इसी वजह से जेन अल्फा को लोनलीएस्ट जनरेशन भी कहा जा रहा है। चौथा सिम्टम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जनरेशन अल्फा एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जनरेशन है। कुछ सर्वेस में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये जनरेशन सबसे ज्यादा रिच है, क्योंकि इन्हें बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है। रील्स का भी यही काम है, बस कुछ ही सेकंड्स में डोपामिन का इंस्टेंट हिट मिलता है। जब भी हमें कोई एक्टिविटी को करना अच्छा लगता है तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और इस वजह से हमारा मन बार बार उसी एक्टिविटी को करने के लिए करता है। अगर इसे पिछली जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो हमारे टाइम पर अगर हमें कोई खिलौना चाहिए होता था तो उसके लिए अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ते थे। कभी चॉकलेट भी खानी होती थी तो पहले पढ़ाई फिनिश करके खुद ही जाकर उस चॉकलेट को लेकर आना पड़ता था। इस प्रोसेस से हमने पेशेंस, हार्डवर्क और परसिस्टेंस को सीखा। हमारे जमाने में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कोई सिनेरियो ही नहीं था। कार्टून देखने के लिए भी पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर कहीं हमें एक कार्टून देखने को मिलता था। उसमें भी एड्स आते थे और आधा घंटा निकल जाता था। और आजकल के बच्चों के पास फोन है, सोशल मीडिया है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, भूख लगे तो स्विगी और जोमेटो है। उनके लिए हर एक चीज उनके फिंगर टिप्स पर अवेलेबल हो चुकी है। जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसके दिमाग में एक वायरिंग डेवलप होती है, और ये वायरिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी ब्रेन में किस एक्टिविटी को करने से डोपामिन रिलीज हो रहा है। ब्रेन की एक सिंपल सी लैंग्वेज है, व्हाटएवर गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीट। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई से प्लेजर मिल रहा है तो उसका ब्रेन उस हिसाब से डेवलप होता है। अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में मजा आ रहा है तो उसकी लाइफ उस तरह से ग्रो होती है। वहीं अगर किसी बच्चे को सिर्फ रील्स या कार्टून देखने से डोपामिन का हिट मिल रहा है तो उसकी लाइफ में सिर्फ एक चीज होती है, विच इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जेन अल्फा की प्रॉब्लम्स को समझने के बाद अब हमें सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अगर फोन इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वही फोन इस जनरेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, बशर्ते उसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। जनरेशन अल्फा इज द मोस्ट टेक सेवी एंड रिचेस्ट जनरेशन। प्रेडिक्शंस तो ये है कि यही जनरेशन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जनरेशन भी बनेगी, क्योंकि ये बच्चे टेक्नोलॉजी के एरा में पैदा हुए हैं। दुनिया भर का नॉलेज इनके सिर्फ फिंगर टिप्स पर है। तो प्रॉब्लम फोन में नहीं है,
प्रॉब्लम इसमें है कि फ़ोन पर आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो जनरेशन अल्फ़ा क्रिटिकल थिंकिंग और स्मार्ट चॉइसेस बनाना सीख सकती है बहुत आसानी से। और इससे पहले कि ये समस्या बाकी देशों की तरह हमारे देश में भी बढ़ जाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे फ़ोन पर क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके एज ए पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर अपना फोकस रखें, उन्हें सिर्फ यूं ही ना छोड़ दें।